नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। जड़ और चेतन ये दोनों लौकिक होता है। लौकिक लौकिक विधान द्वाभिमो पुरुषो लोके साक्षर उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा अलौकिक है। इस वास्ते परमात्मा कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, पर जड़ चेतन तो मानना पड़ेगा ही, जबरदस्ती सामने है। ये एकदम लौकिक है। स्वयं तो चेतन है, शरीर जड़ है, तो चेतन और जड़ का विभाग बिल्कुल कर लेना चाहिए। एकदम चेतन जड़ का विभाग ये दोनों लौकिक है। उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा जुदात ये लोग होते हैं ईश्वर यशमाक्षरम अतीत हम अक्षराब्दि जो उत्तम क्षर से तो अतीत है, अक्षर से उत्तम। अतोष लोग वेद पढ़ते पुरुषोत्तम। लोग में हरि थे क्या पुरुषोत्तम स्मृता। वेद में पुरुष सूक्त है, तो वेद में लोग में पुरुषोत्तम नाम से मिलते हैं। यो माँ में वसुमो जानती पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वविद है, सर्वभानुभाव थी। गीता में भक्ति की महिमा बहुत विशेष है। अंत में शरणागति में समाधि करी है, उसको सर्वहितम बताया है। भक्ति में सर्वहित, ये सर्वहित पद भी भक्ति लिखा है, ज्ञान के लिए लिया। उसका लक्ष्य में सर्वभाव माम भजती, मेरा ही भजन करता है, तो भगवान सर्वोपरि है। ज्ञान को सर्वोपरि मानने वाले भगवान को कल्पित मानते हैं। कल्पित है भगवान, और भक्ति को से माना ठीक है। गीता कल्पित नहीं मानते। जड़ चेतन दो विभाग है, तो जड़ का विभाग है वो कर्म योग है, और चेतन का विभाग है वो ज्ञान योग है, और दोनों समागाड़ी भक्ति योग है। जो पुरुषोत्तम जानता है फिर माम भजती, मेरा ही भजन करता है। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान का लक्षण क्या होता है? युनान है इस बात को है भगवान है, और ये है नहीं है, ये नहीं है, ये है। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, सतः भाव न विद्यते। सत का भाव नहीं, सत का भाव सत, असतः भाव न विद्यते, और सत अभाव न विद्यते। सत का अभाव नहीं होता, इसी भाव सत्ता नहीं है, इसी सत्ता नहीं है, संसार की सत्ता नहीं है। क्योंकि ये जितनी चीजें देखते हो संसार में, ये पहले नहीं थी, पीछे हुई है और पीछे नहीं रहेगी। आदावंते जन्नास्ति वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में वैसे ही नहीं होता है, तो इसकी सत्ता है नहीं। इस वास्ते कल ये बात बताई कि अपने जितने जो पारमार्थिक उन्नति करना चाहते हैं, उनमें बताया कि कम से कम 3 घंटा है और अपना है और अपने में है और अभी है। वो है परमात्मा, जो पुरुषोत्तम सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है उसका स्वरूप है, वो सभी है परमात्मा ही, वो है नहीं। परमात्मा के अंश है वो जीवात्मा है, तो परमात्मा यहाँ आए हुए उसका अंश जीवात्मा है। अंश जीवात्मा मानने वाले भी
मुक्त हो जाते हैं, कर्मयोग करने वाले मुक्त हो जाते हैं, वे भक्त हो जाते हैं, प्रेमी हो जाते हैं। तो भगवान को न मानने वालों को प्रेम नहीं मिलता है। तो परमात्मा है, वो है कैसे है वो अपने है, अपने में है और अब भी है। ये तीन बात बताई का, और तीन बताई किसी है कि है एक परमात्मा है। ये परमात्मा साधन करने वालों को ये बताया कि परमात्मा है, वो है, अपने है, अपने में है और अभी है। ये तीन बात पक्की करने के लिए 3 घंटा रोजाना ध्यान करो। ध्यान के चिंतन में यही परमात्मा अपने है, अपने में है, अभी है। ये साधन हो जाएगा। अच्छा, ये अगर ठीक हो जाएगा तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाता। जन्म ये सफल हो गया, मनुष्य का जन्म सफल हो गया। भगवान ने मनुष्य का जन्म केवल उद्धार के लिए दिया है। इस बात चाहते हैं केवल कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु करुणा करके कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, जिससे मनुष्य प्राप्त होता है। कबो करी करुणा न देही, इससे सिद्ध क्या हुआ? क्रम से जो मिलता है वो तो मिलता ही है, पर प्रभु बीच बीच भगवान मनुष्य ही दे देते हैं, बीच में भी, जिससे ये परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। तो कृपा करके देते हैं। तो कृपा कर देने का तात्पर्य कि ये सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए मुक्त हो जाए। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, मुक्ति होना ये नई बात नहीं है, ये अपना स्थान है। क्योंकि मामय अंश भगवान का अंश है ये, तो भगवान की प्राप्ति है, वो हमारे घर की प्राप्ति, घर की। परमात्मा हमारे पिता है, मामय अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनावल सुराशी। वो अमृतसी पुत्रा, अमृत के पुत्र है, ये सब भगवान के हैं। तो भगवान है, उसके हम है, तो परमात्मा की प्राप्ति है, वो हमारा हक लगता है, ये हमारा अधिकार है। जैसे बाप की पूंजी होती है, वो बिना लिखे बिना लिखा पढ़ाई के पुत्र की होती है, पुत्र की स्वतः स्वाभाविक की पिता की पूंजी। तो पिता का स्थान हमारा स्वतः जन्मजात जन्म सिद्ध है। मनुष्य मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति की ओर। क्यों? भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये दृष्टांत पहले दिया है कि समुद्र से जल उठता है, वो घूम घुमा करके पैसा समुद्र में ही जाता है, नदियां बन गए। इस तरह से ये जीव परमात्मा से उत्पन्न होकर घूम घुमा कर परमात्मा में ही जाता है, तभी असली शांति मिलती है। तो उसका अहंकार नहीं रहता। ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो मतभेद करता है। मुक्ति में बात नहीं होता, पर भक्ति में वो रहता ही नहीं। भक्ति में है नहीं, मूल में है ही नहीं, वो तो परमात्मा का ही है, परमात्मा का है, परमात्मा स्वरूप है। इस वास्ते भगवान पर, भगवान की स्थिति पर हमारा जन्मजात अधिकार है। हम वहां कहें, वो बता नहीं, वो घर से क्यों नहीं बताओ, जहाँ घर से जीव आया है, जिन घर से आया है भगवान से आया है, तो जिन घर से आया है वो तो घर अपना ही हुआ। पितामह जगतो, पितामह जगतो, माता धाता पितामह,
माता दाता पिता पिता मैं ही हूँ, मेरा ही है। तो मुक्ति होना अपने घर की बात है, अपने घर जाना, अपने घर, कोई नई बात नहीं है। मनुष्यों की ये धारणा है कि जन्म मन जाते हैं, ये तो स्वाभाविक, मुक्ति अस्वाभाविक है। भगवान नहीं, मुक्ति स्वाभाविक, ये अस्वाभाविक। अस्वाभाविक मिट जाता है, स्वाभाविक मिटता नहीं, स्वभाव मिटता नहीं। स्वाभाविक चीज स्वाभाविक है, जुड़ जाती है। तो यह परमात्मा का ही रहता है। जल कहीं भी रहे, कहीं चले, नदी नाला कुछ ही बने, वह समुद्र का ही है वो। ऐसे हम परमात्मा के ही है, कहीं रहते, कैसे ही वह सदगे में थे, दुर्गति में, जहाँ कहीं नरकों में, स्वर्ग में, है परमात्मा के ही। तो परमात्मा का घर जाना अपने घर जाना है। परमात्मा अपना है, संसार अपना नहीं है। संसार अपना नहीं है, इसकी पहचान ये है, एक घर में रहते ही नहीं। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी वृक्ष, कभी घास, कभी कुछ, ऐसे बनते रहते हैं। एक जगह टिकते नहीं, एक जगह टिके कैसे, घर है ही नहीं अपना। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम। वो परम धाम है भगवान का, वो धाम हमारा है। हमारे पिताजी का घर है, वो ही हमारा घर है। हमारे पिता का घर है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो परम धाम, वो परमधाम, वो हमारा है। हमारे पिताजी का घर है, वही हमारा है। तो वो मुक्ति होना कोई नई बात नहीं है, वह तो हमारी स्वाभाविक स्वतः स्थिति है। अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना है। इस बात हम भगवान के हैं, अभिमान लेना चाहिए। और 3 घंटा तक रोजीना एकांत बैठ कर के भगवान मेरे हैं, मेरे में है, क्यों सब जगह है। ऐसा सर्वसाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति अहम गुणाकाश अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से संपूर्ण अंतःकरण में वो परमात्मा सदा हमारे साथ है। वो हमारे हैं, हमारे हैं। नरकों में जाओ तो साथ में, न स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, सर्वव्यापक परमात्मा साथ में जाते हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए खास बात है कि साधन करके हम धीरे 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 गति करके हो जाएंगे। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये नहीं है। जो सर्वव्यापक होता है उसके लिए यूं गति नहीं होती। सर्वव्यापक तो जहाँ अब है वहाँ ही है भगवान। वो अपने है, अपने में है और अभी है। सर्वव्यापक है ना, वो अपने है, अपने में है और अभी है हमारे। मम एव अंश भगवान कहते हैं। मम एव कहने का तात्पर्य जैसे शरीर ये हम लोगों के है, ये माँ बाप के दोनों के है, ऐसे स्वयं प्रकृति और पुरुष दोनों का नहीं है। मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, केवल शुद्ध मेरा अंश है। जीव तो सनातन अनादिकाल से, इस वास्ते वो परमात्मा प्रकृति से आता नहीं है। प्रकृति स्थानीय मना शासन प्रकृति स्थानीय कर सकती, इनको अपना मानता है, यही गलती होती है। इंद्रिया शरीर को अपना माना है, इनको अपना नहीं मानना चाहिए। ये प्रकृति है सभी, हम प्रकृति से अतीत है। यस्मात् क्षरम अतीत हो अक्षाद अक्षाद उत्तम होता है। क्षर से तो बिल्कुल अतीत है। क्षर के साथ में, नाशवान के साथ में हमारा संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
ये बात विशेष सावधानी से जानना है कि क्षण के द्वारा हमारा उपकार नहीं होता। क्षण नाशवान तो केवल उपकार के लिए, केवल दूसरों की सेवा के लिए ही है। और सेवा में लगाना है, अपने काम करना है। सूक्ष्म शरीर है ना, कारण शरीर है ना, धूल शरीर है, अपने नहीं है। जड़ अपने लिए बिल्कुल नहीं है। अपना तो चिन्मय परमात्मा है। इस वजह से भक्ति मुख्य हुई। हम मुख्य परमात्मा वो हमारे। ये तो जड़ है केवल शरीर से। सूक्ष्म शरीर से सेवा है, सूक्ष्म शरीर से सेवा है, कारण शरीर से सेवा है। और एक बात और है, स्थूल शरीर की भी सेवा करनी है, सूक्ष्म शरीर भी सेवा करनी है, कारण शरीर भी सेवा करनी है। स्थूल शरीर की सेवा है कि भोगों में आराम में नहीं लगाना। ये भोगों में लगाना, आराम में लगाना, सुख भोगना, ये बाधा है। यही बाधा इतनी नहीं है, एक और है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज आदि है, ये भाव भी बाधक है। ये बाधा बरोबर है। ब्राह्मण हो वो बाधा है, जीव समान हो, मैं तो रहूं, ये बाधक है। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये बाधक है। ये मैं परमात्मा को हूं, ये ठीक है, ये बाधक है। शास्त्र में वर्णन आता है, उसमें ऐसा भी आता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा। अपने कहा है अधमते आदम, अधमते नारी, इसमें विचन किया है। ब्राह्मण उत्तम है, ब्राह्मण से 2 नंबर क्षत्रिय है, 3 नंबर वैश्य है, 4 नंबर में शूद्र है, 5 नंबर में असत शूद्र है, जिसको अशूद्र समझते हैं। और उनके सिवाय सब जितने हैं वे भी माने गए हैं। ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है, पारसी है, 4 है, ये ऐसे ही माने गए हैं। परंतु प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी मनुष्य मात्र, मनुष्य और अधिकारी पर्यायवाची शब्द मानना है। ये एक विशेष बात है। ये वेदांत में तो आता है साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी, विवेक, वैराग्य, समाधि से संबंधित मुमुक्षुता, ये साधन 4 होते हैं तब अधिकारी होता है। परंतु गीता आदि मानते हैं सब अधिकारी। ब्राह्मण क्षत्रिय 4 तो वर्ण, 1 स्त्रियां 5, 1 पाप योनि और 1 दुराचारी। 7 या 9 अध्याय में अभिचेत सुदुराचारो, ये भी पापी होने या स्त्रियों, ये 3 हो गया। और स्त्रियों ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राधेश तथा वैश्य और शूद्र और भक्त है, ये 7 बने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4, 1 5 स्त्रियां और 1 पाप योनि, 1 दुराचारी। दुराचारी सबसे नीचा माना, सबसे नीचा वर्तमान दुराचारी है। पूर्व का दुराचारी है वो पाप योनि है, जो पाप योनि है। ये 2, 1 स्त्रियां, 3 और 4 वर्ण, ये 7 है। भक्ति के 7वां अधिकारी। और भक्ति 4 प्रकार के, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च। आर्त और अर्थार्थी ज्ञानी है, जिसमें अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी है तो आर्त भी जिज्ञासु बनेगा, अर्थार्थी भी जिज्ञासु बनेगा, ज्ञानी की ज्ञानी प्राप्त कर लेगा। 4 भक्ति करने में भक्तों के 4 भेद है और ऐसे ही 7 भेद है। 7 भेदों वाले 4 भेदों में है साधन करने में। तो वेद में क्यों बोले ब्राह्मणा पुण्या, पवित्र ब्राह्मण है,
वे स्वाभाविक पूर्व के भी अच्छे है, पुण्यवान। इस बात ब्राह्मणों का जन्म हुआ, 2 जन्म में जन्म हुआ, क्षत्रियों में जन्म हुआ, और 3 नंबर है जी वैश्य में हुआ, 4 नंबर सूर्य में हुआ, और 5 नंबर में पाप योरी हुए। क्रियाद गुणांत पुलिंद पुरुषा आप भीर जमना कंका जमना दया यवन आदि कभी ये नंबर और भी जो उपासक है सुशेष नमो नमः, जैसे सब पवित्र हो जाए। ऐसे परमात्मा की सब संसार मात्र मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी। तो अपने विशेषता से इस विषय में विचार करना है। कि अपने साधन करने उस परम तत्व को प्राप्त करना है। अब पूरा केवल व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान विषय है, परंतु परम तत्व को प्राप्त करना अपने एक एक प्राणी को, एक एक भाई, एक एक बहन भी सब हो जाओ तैयार परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो स्त्रियों को अलग माना है, 4 वर्णों को और 4 वर्णों के सिवाय स्त्रियों को अलग माना है। स्त्री वर्ग अलग है, 4 वर्ण एक स्त्री, 5, एक पाप योनि और एक दुराचारी। वर्तमान दुराचारी या पाप योनि, पूरे ने पाप कर दे पाप योनि, ये 2 माने, एक 6 माने। ये 7 ही परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। परमात्मा की प्राप्ति में कोई भेद नहीं है, सब हो सकते हैं। परंतु ब्राह्मणों के लिए मुख्य बताया किम ब्राह्मणा पुण्या, मामन पूर्व जन्म के भी पवित्र है, इस जन्म में भी पवित्र है। इस बात से उन्होंने पता किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि, भक्त ब्राह्मण और भक्त राजर्षि क्षत्रिय, ये 2 बहुत पवित्र बताए। किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि अंतिम स्वभाव। ऐसे हम सबके सब अधिकारी, पाप योनि दुराचारी सबके सब, भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी। दुराचारी से दुराचारी अभिषेक सबसे पहले नाम दुराचारी लिया। दुराचारी के लिए 2 श्लोक खर्च किए, अभिषेक सुधरा तो भसदे माउंगर साधुरेव समन्तव्य समय क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसंति कौन तो प्रचार ने 2 श्लोक किए। दूसरे 2 श्लोक नहीं है। ये भी स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रा ते खुद ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षि अंतिम श्लोक माओ। फिर बद भक्तों बद 4 ये श्लोक अंत में भक्तों सब के लिए ऐसे वर्णन हुआ है। तो हम प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। इस वास्ते अब जोरों से इसमें लगना है, इस तत्व को प्राप्त करना है। मनुष्य जन्म पूर्ण स्वतंत्र है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म प्राप्ति के लिए ही है। मनुष्य सफल तभी है जब परमात्मा की प्राप्ति करता है। जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये तो विशेष ध्यान देना है, यह तो विशेष अधिकारी है। दुजाति है, दुजन्मा है, 3 है, दुजन्मा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। एक जन्म होता है माँ बाप से, एक जन्म होता है गुरु गायत्री से। गुरु गायत्री से जन्म होता दूसरा, होना एक माँ बाप से। ऐसे 3 विशेष है। और शूद्र भी, और अंत्यज भी, अशूद्र भी, और सब के सब परमात्मा का अधिकारी है। इस वास्ते अब जोर से इसमें लगना है अपने। कुछ दिन तो अपने यहाँ है, इसके बाद
ऋषिकेश है, वहां ढंग ठीक वैसे सभी स्थान भी है, गंगा जी किनारा, उत्तराखंड की भूमि, सबसे बढ़िया स्थान है वहां है। सब जगह भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उत्तराखंड की भूमि विशेष मानी गई। इस वास्ते यहाँ के बाद उत्तराखंड में है। ऐसे भाई वे भी अपना रिटायर हो गए, नौकरी अधिक से सबसे, तो केवल भगवान में लगना है। केवल भगवान ब्रह्मचारी आश्रम से लग जाए, ब्याह भी नहीं कर दो, उत्तम है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। यदि वो कुर्बान होता है गृहस्थ और गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास लेने अधिकारी होता है। इस तरह से सब परमात्मा प्राप्ति अधिकारी ना